शिवलिंग की पूजा तो लगभग सभी ने कभी ना कभी करी ही होगी। और ये कहा जाता है कि भोलेनाथ सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। और ये भी कहा जाता है कि विधि का विधान भी मिटाने की यदि किसी में क्षमता है तो वो है भोलेनाथ। यदि आप उनकी पूजा करते हैं और भोलेनाथ आपकी भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके हाथ की लकीरें भी बदल सकती हैं। इतनी क्षमता होती है भोलेनाथ की पूजा में। आज हम इस भोलेनाथ की शिवलिंग की पूजा के विषय में कुछ विशेष बातें जानेंगे। आज का वीडियो समर्पित है शिवलिंग कैसी होती है। दो प्रकार की शिवलिंग होती है, एक शक्ति शिवलिंग, एक विष्णु शिवलिंग। किसमें किस तरह से पूजा करनी चाहिए और कौन कौन से उपाय हमें किस परिस्थिति को सुधारने के लिए करने चाहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं भोलेनाथ की पूजा के विषय में कुछ विशेष जानकारियां। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि सक्सेना स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल पर। यदि नए हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। जानकारी पसंद आए तो एक लाइक करके सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसी अच्छी अच्छी जानकारियां आपको आगे भी प्राप्त होती रहें। यदि आप पुराने हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर दोबारा आने के लिए। आपके इसी चीज से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और अच्छे अच्छे कंटेंट बना सकूं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं शिवलिंग के विषय में। शिवलिंग कितने प्रकार की होती है और किस शिवलिंग पे हमको किस तरह से पूजा करनी चाहिए। शिवलिंग दो प्रकार की होती है, एक होती शक्ति शिवलिंग, एक होती है विष्णु शिवलिंग। जो शिवलिंग आप लोग मंदिर में जाके देखते हैं उसमें एक शिवलिंग में जो घेरा बना होता है, जो उसके नीचे एक स्टैंड टाइप का होता है, वो विष्णु जी और ब्रह्मा जी के हस्त कमल होते हैं। और वो शिवलिंग जो है वो विष्णु शिवलिंग कहलाती है। और उसके ऊपर जो आपको घेरा दिखता है वो होता है पार्वती जी का हस्त कमल। ज्यादातर जो ज्योतिर्लिंग होती हैं वो शक्ति शिवलिंग होती हैं। शक्ति शिवलिंग वो होती है जिसमें नीचे स्टैंड टाइप का नहीं होता है, तो वहां पर ब्रह्मा जी और विष्णु जी के हस्त कमल नहीं होते हैं। वहां पर सीधे जमीन पर जो है शिवलिंग रखी होती है और वो शिवलिंग में सीधे पार्वती जी के हस्त कमल होते हैं। वो होती है शक्ति शिवलिंग। शक्ति शिवलिंग चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, ज्यादातर ज्योतिर्लिंग में बहुत बड़ी बड़ी शक्ति शिवलिंग होती है, लेकिन आपको उसमें जल हमेशा बैठ के चढ़ाना चाहिए। कभी भी खड़े होकर के शक्ति शिवलिंग में जल नहीं चढ़ता है। कोई भी जल जो है वो आप चढ़ाएंगे अगर शक्ति शिवलिंग पे खड़े होकर के तो वो अच्छा नहीं माना जाता है। और जो विष्णु शिवलिंग होती है उसमें जो है हमेशा खड़े होकर के जल चढ़ाना चाहिए, कभी बैठ के नहीं चढ़ाना चाहिए। आप लोगों के घरों में जो शिवलिंग होती है वो विष्णु शिवलिंग होती है, उसमें नीचे स्टैंड टाइप का बना होता है, वो ब्रह्मा जी विष्णु जी के हस्त कमल होते हैं। और हर व्यक्ति क्या करता है कि अपने घर में पूजा करते समय अगर उसके यहाँ शिवलिंग रखी हुई तो कभी खड़े होकर के जल नहीं चढ़ाता, हमेशा बैठ के चढ़ाता, क्योंकि बैठ के पूजा करते, बैठ के जल चढ़ाते, बैठ के सारा काम करते हैं। जिनके यहाँ मंदिर ऊपर रखे होते हैं और खड़े होकर वो सारी पूजा करते हैं, वो लोग खड़े होकर के ही चढ़ाते हैं और उनके लिए वो फलित भी होता है। इसलिए इस चीज का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमें शक्ति शिवलिंग में हमेशा बैठ के जल चढ़ाना है और विष्णु शिवलिंग में हमेशा खड़े होकर के ही जल चढ़ाना है। अब जल चढ़ाने के भी नियम होते हैं। जो आपको घेरा दिखाई देता है, शिवलिंग के नीचे जो घेरा दिखाई देता है, जो जलाधारी होती है, वहां पर सबसे आगे गणेश जी का स्थान होता है, उनके पुत्र कार्तिकेय जी का स्थान होता है, उनकी पुत्री अशोक सुंदरी का स्थान होता है और पीछे पार्वती जी का स्थान होता है और शिवलिंग होती है। ये 5 जगह होती है, पांचों जगह अलग अलग जो है वो जल चढ़ाया जाता है। गर्मियों में खास तौर से जो ऊपर जलाधारी से पानी आता है, जो ऊपर मटका लगा तो उसके अंदर पानी आपको अवश्य भरना चाहिए। ये बहुत फलदायक होता है ताकि वो जल जो है वो टपकता रहे शिवलिंग पे। उसमें आप अगर कभी मंदिर जाएं और जल चढ़ाएं तो उसमें थोड़ा सा जल जरूर डाल दें। ये बहुत ही अच्छा फलदायक होता है। चलिए अब जानते हैं कुछ छोटे छोटे उपाय जो कि शिवलिंग से संबंधित हमें करने चाहिए। यदि हम ये चाहते हैं कि हमें जो है वो धन और ऐश्वर्य मिले, ऐश्वर्य की इच्छा रखते हैं, तो आपके घर में शिवलिंग है,
आपने शिवलिंग रख रखी है। शिवलिंग जो भी घर में होती है बहुत छोटे साइज की होनी चाहिए, 1 अंगुष्ठ से छोटी होनी चाहिए, बड़ी शिवलिंग नहीं रखी जाती। आपके घर में शिवलिंग है, क्योंकि मंदिर तो रात में बंद हो जाते हैं, तो आप रात में 11 से 12 बजे के बीच में एक दीपक, घी का दीपक, वो भी गोल बत्ती का, क्योंकि देवताओं को हमेशा गोल बत्ती का दीपक जलाया जाता है और देवियों को हमेशा लंबी बत्ती का दीपक जलाया जाता है। इसलिए गोल बत्ती का, वो भी घी का दीपक आप एक प्रज्वलित करें रात में 11 से 12 बजे के बीच में शिवलिंग के सामने, तो आपको धन और ऐश्वर्य निश्चित ही प्राप्त होगा। ये उपाय आप कुछ दिन तक लगातार करके देखिए। सोमवार से प्रारंभ कीजिए या मासिक शिवरात्रि से प्रारंभ कीजिए, आपको शुभ फल अवश्य ही प्राप्त होगा। अब जानते हैं कि जिसको भी पितृदोष की समस्या हो या राहु केतु शनि से परेशान करते हो, तो आपको हमेशा शिवलिंग के ऊपर काले तिल चढ़ाने चाहिए। मंदिर में जाकर चढ़ाए तो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि मंदिर में जो है शिवलिंग प्राण प्रतिष्ठित होती है और वहां पर आप जो चढ़ाएंगे काला तिल, वो बह करके निकल जाएगा। अपने घर में आप चढ़ाएंगे तो आपको उसको उठा करके बाहर डालना होगा, वरना वो घर के अंदर रह जाता है। इसलिए जब भी काला तिल चढ़ाए तो प्रयास ये करें आप मंदिर में जाकर के चढ़ाएं। इससे राहु केतु शनि और पितृदोष सब शांत होते हैं। आपका कोई ऐसा कार्य है जो बहुत दिनों से अटका हुआ नहीं बन रहा है, आप बहुत प्रयास करके देख चुकी हैं, तो आप शिवलिंग पर उड़द की दाल चढ़ाना शुरू करिए। उड़द की दाल चढ़ाने से आपके रुके हुए कार्य बनने लग जाएंगे। अगर आप जो है वो शिवलिंग पे चावल चढ़ाते हैं, अक्षत, साबुत चावल होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। साबुत चावल अक्षत चढ़ाते हैं तो भी आपको धन की प्राप्ति होगी और आपको शांति भी मिलेगी, आपका चंद्र भी सही होगा। आपको किसी प्रकार की अगर बेचैनी रहती है तो आप चंद्र वो को सही करने के लिए चावल और दूध शिवलिंग पर अवश्य चढ़ाया करें, इससे आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। अगर आप किसी लंबी बीमारी से परेशान हैं और उस बीमारी से आप मुक्ति पाना चाहते हैं, आप स्वस्थ होना चाहते हैं, तो शिवलिंग पे नित्य आप घी चढ़ाना शुरू कर दें। आप अपने जल, जो भी जल आप चढ़ाएं, उसमें थोड़ा सा घी डाल दें। देशी घी होना चाहिए, शुद्ध घी होना चाहिए। उसको डाल करके आप उससे अभिषेक करना प्रारंभ कर दीजिए। आपको बहुत लाभ मिलेगा, आपके रोग स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे और आप स्वस्थ होने लग जाएंगे। यदि आप दुश्मनों से बहुत परेशान हैं, आपको लोग नुकसान बहुत पहुंचाना चाहते हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप शिवलिंग पे लाल रंग के गुलहड़ का फूल चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। इससे आपके दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, वो खुद ही परेशान होकर के आपका रास्ता छोड़ देंगे। एक बात का आपको और ध्यान रखना चाहिए, जब भी आप शिवलिंग पे जल चढ़ाने जाएं, तो प्रयास ये करें कि जल अपने घर से लेकर के जाएं। इससे जो है भगवान को आपके घर का पता मिलता है और वो आपके घर की परिस्थितियों में सुधार लाते हैं। घर से जल ले जाना बहुत अच्छा माना जाता है। यदि आप लोटा लेके नहीं जा सकते घर से जल, क्योंकि बहुत दूर है मंदिर, तो आप बोतल में भर के ले जाइए। वहां जाकर के उस पानी को, उस जल को आप लोटे में डाल लीजिए और तब आप जल चढ़ाइए। परंतु घर से जल ले जाना बहुत अच्छा माना जाता है। ये मेरा अपना अनुभव भी है। मैं जब भी शिव मंदिर जाती हूँ तो अपने घर से जल लेके जाती हूँ। यहाँ तक कि मैं जब महाकाल गई थी, उज्जैन गई थी, तो भी मैं प्रयागराज से अपने घर से जल लेकर के गई थी और वहां पर मैंने चढ़ाया था और इससे मुझे अपने स्वास्थ्य में बहुत लाभ मिला। इसलिए मैं आपके साथ ये बात शेयर कर रही हूँ। जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वही शेयर करती हूँ। करके देखिए, बहुत फलित होता है। एक कार्य करना और बहुत ही अच्छा माना जाता है। यदि संभव हो आपके घर के आसपास कोई छोटा शिव मंदिर हो, तो आप वहां जब भी जाइए पूजा करने, और अगर संभव हो तो पहले आप शिवलिंग को साफ कीजिए। उसके ऊपर जो भी फूल पत्ती चढ़ी हो उनको सबको हटा करके, और मंदिर में जो जल की व्यवस्था हो उस जल को लेकर के खूब अच्छे से धो दीजिए। साफ करने के बाद फिर आप उसमें अपने घर से ले गए जल से पूजा कीजिए।
ये करना बहुत ही अच्छा, बहुत ही शुभ फलदायक होता है। इससे क्या होता है कि आपने जो भी इस जन्म में या पूर्व जन्म में जो भी गलतियां की हो, जाने अनजाने पाप किए हो, वो सब आपके मिट जाते हैं। और भोलेनाथ में तो ये शक्ति होती है कि आपके हाथ का लिखा भी बदल सकते हैं। आपको कर्म करना होगा, बिना कर्म के तो फल मिलता ही नहीं है। कर्म करके देखिए, फल निश्चित ही मिलेगा।